गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज की क्लास जैव उर्वरक पे आधारित है, जिसमें 50 MCQ क्वेश्चन लिए गए हैं जो एग्ज़ाम बेस में बार बार पूछे जाते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, जैव उर्वरक क्या होते हैं? आप लोग उत्तर कमेंट में कमेंट करके बताएं। पहले का आंसर है सूक्ष्म जीवों पर आधारित उर्वरक। निम्नलिखित में से कौन सा जैव उर्वरक है? कौन सा जैव उर्वरक है? आप लोग उत्तर देकर बताइएगा। राइजोबियम। राइजोबियम किस प्रकार के पौधों के साथ सहजीवी संबंध बनाता है? इसका आंसर है दलहन। एजोबैक्टर किस प्रकार की नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है? स्वतंत्र। ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसे हम BGA के नाम से जानते हैं, किस फसल के लिए जैव उर्वरक के रूप में उपयोगी है? धान के लिए। फास्फेट सॉल्युबिलाइजिंग बैक्टीरिया, जिसको हम PSB बोलते हैं, का कार्य क्या है? फास्फोरस को घुलनशील बनाता है। माइकोराइजा मुख्यतः किसके अवशोषण में सहायक होता है? फास्फोरस के अवशोषण में सहायक होता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में कौन सा सूक्ष्म जीव सहायक होता है? एजोबैक्टर सहायक होता है। ओजोला किस फसल में उपयोगी जैव उर्वरक है? धान में। जैव उर्वरकों का मुख्य लाभ क्या है? पर्यावरण के अनुकूल पोषण देना। राइजोबियम बैक्टीरिया किस भाग में गांठें बनाती हैं? जड़ में। राइजोबियम अक्सर के जड़ में पाई जाती है। एजोला और एनेबीना का सहसंबंध क्या है? यह एक सहजीवी है। फसल उत्पादन में जैव उर्वरक किस प्रकार लाभकारी है? जैविक उपज बढ़ाते हैं। PSB का पूरा नाम क्या है? फास्फेट सॉल्युबिलाइजिंग बैक्टीरिया। किस प्रकार के पौधे BGA के उपयोग से लाभान्वित होते हैं? जलजीवी पौधे। जैव उर्वरकों को मुख्यतः किस रूप में प्रयोग किया जाता है? तरल और पाउडर के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैव उर्वरकों का उपयोग करने से मृदा में कौन सा गुण बढ़ता है? जैविक क्रियाशीलता बढ़ जाती है। जैव उर्वरकों की प्रभावशीलता को बनाए रखने के लिए उन्हें कहाँ संग्रहित करना चाहिए? ठंडी और सूखी जगह। कौन सा जैव उर्वरक पत्तियों पर छिड़का जा सकता है? एजोटोबैक्टर। जैव उर्वरकों के उपयोग के लिए सही समय क्या होता है? बुआई से पहले। निम्नलिखित में से कौन सा जैव उर्वरक नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं करता? PSB। फ्रैंकिया किस पौधे समूह के साथ सहजीवी संबंध बनाता है? नॉन लेज्यूमिनस झाड़ियाँ। निम्नलिखित में कौन मिट्टी में फास्फोरस की उपलब्धता बढ़ाता है?
माइकोराइजा जो फास्फोरस की उपलब्धता बढ़ा देता है। बीजीय बीजीए मुख्यतः कौन सा सूक्ष्म जीव होता है? शैवाल। जैव उर्वरकों के उपयोग से रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता है, यह कम हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्र रूप से नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है? एजोस्पिरियम। जैव उर्वरकों की शेल्फ लाइफ सामान्यतः क्या होती है? 6 महीने से 1 वर्ष तक होती है। फसल अवशेषों में जैव उर्वरक मिलाने से क्या होता है? पोषक तत्व बढ़ते हैं। जैव उर्वरक कौन सी कृषि पद्धति के लिए अनिवार्य माने जाते हैं? जैविक कृषि के लिए। जैव उर्वरक कौन प्रदान करता है? पोषण तत्व और रोग नियंत्रण, ये दोनों प्राप्त करते हैं यानी प्रदान करते हैं। भारत में जैव उर्वरकों का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? महाराष्ट्र में। जैव उर्वरक उपयोग के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? बीज उपचार। जैव उर्वरक मुख्यतः किस प्रकार के किसान अपनाते हैं? जैविक खेती करने वाले। जैव उर्वरकों में कौन सी समस्या कम होती है? मृदा प्रदूषण। माइकोराइजा क्या है? माइकोराइजा एक कवक है। एजोबैक्टर को मुख्यतः किस प्रकार की फसलों में प्रयोग किया जाता है? अनाज वाली अनाज जो होती है उनमें एजोबैक्टर को मुख्यतः प्रयोग किया जाता है। जैव उर्वरक का सबसे बड़ा लाभ क्या है? यह पर्यावरणीय संतुलन है। जैव उर्वरक का प्रयोग मुख्यतः किया जाता है पोषण तत्व उपलब्ध कराने हेतु। भारत सरकार द्वारा जैव उर्वरकों को बढ़ावा देने हेतु कौन सी योजना लागू की जाती है? राष्ट्रीय जैविक कृषि मिशन। जैव उर्वरकों से उत्पादन लागत है कम होती है। राइजोबियम किस पोषक तत्व को स्थिर करता है? नाइट्रोजन को। एजोबैक्टर किस प्रकार की मिट्टी में अधिक प्रभावी होता है? दोमट मिट्टी में। जैव उर्वरक का एक उदाहरण है ब्लू ग्रीन एल्गी। जैव उर्वरकों का प्रभाव किस पर निर्भर करता है? सूक्ष्म जीवों की सक्रियता पर। माइकोराइजा पौधे की किस क्षमता को बढ़ाता है? जल अवशोषण की क्षमता बढ़ा देता है। किस जैव उर्वरक को जल में उगाया जा सकता है? अजोला को जल में उगाया जा सकता है। जैव उर्वरक किस रूप में मिट्टी में मिलाए जाते हैं? द्रव या पाउडर के रूप में मिट्टी मिलाए जाते हैं। कौन सा सूक्ष्म जीव मृदा की संरचना सुधारने में सहायक होती है? माइकोराइजा। जैव उर्वरकों का उत्पादन किस इकाई में किया जाता है? सूक्ष्म जीव प्रयोगशाला। कौन सा जैव उर्वरक दलहनी फसलों के लिए सबसे उपयुक्त है? राइजोबियम दलहनी के लिए काफ़ी उपयुक्त है। इस तरह से जैव उर्वरक का चैप्टर समाप्त हुआ।
दोस्तों चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।